हम। सच पूछा जाए, जीवन दान ग्रुप केवल जोड़ने का काम है, बस तोड़ने का काम नहीं है। गुड। इसको आपको अपनी भाषा में जो 20 साल से 50 साल से करते आए हैं, चाहे आप इसको MLM कहते हैं, चाहे इसको नेटवर्किंग कहते हैं, हमारी मानने में केवल इतना सा है कि मैं केवल जोड़ने का काम करता हूं और लोगों को अपना बनाने का काम करता हूं। बस ये आपकी भाषा है, ये आपकी सोच है। हमारी सोच इतनी सी है, हम केवल आपसे जुड़ने के लिए और लोगों को आपको पावर दिया है कि आप भी अपने जैसे लोगों को अपने जीवन दान परिवार में जोड़ते जाए, बढ़ते जाए और इस परिवार को, इस समाज को, इस देश को एक अच्छी सी दिशा की तरफ बढ़ते जाए। छोटा सोच सकता है उतना छोटा बन सकता है, जो जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा बन सकता है। हर चीज केवल सोच पे डिपेंड करती है जिंदगी में। जिंदगी का पावर आप समझना चाहते हैं तो आप समझिएगा, जो चीज, एक चीज और मैं आपको बता, हमारी जो भी बात आपके दिल तक पहुंचे वहां पे ताली बजा दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आवाज आपके दिल तक टच कर गई है। तो यहाँ पे हम केवल आपसे यही चीज फिर दोहराना चाहेंगे, हम लोग केवल जोड़ने का काम किए हैं। आज तक जितना भी कंपनी है, MLM कहें या जोड़ने का काम करें, सच पूछा जाए केवल तोड़ने का काम हुआ है, वहां जोड़ने का काम हुआ नहीं है। कुछ लोग हमारे जीवन पर दान परिवार में अभी भी आए हैं और मैं यहाँ पे भी अपने स्टेज के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, जीवन दान परिवार, जीवन दान क्या है, वहां तक उनके सोच तक पहुंचा ही नहीं। केवल उनका उद्देश्य है केवल जीवन दान MLM प्लान की तरह इसको कैसे चलाया जाए और अपनों को पैसा कैसे कमाया जाए। कमाना सीखा, अपने आप को सब कुछ समेटना सीखा अपने आप में, उसको कुछ नहीं मिला। और जिसने केवल खोना सीखा उसको संसार में सब कुछ मिला। चाहे रामचंद्र जी को ले लीजिएगा, चाहे अपने पांडव को ले लीजिएगा। दुर्योधन ने सब कुछ लेने के लिए सोचा, उसको कुछ नहीं मिला, सब जो था उसके पास से सब चला गया। और कर्म ही भगवान, इंसान को भगवान बनाता है। भगवान रामचंद्र जी के जो पिता थे राजा दशरथ, उनका कहीं मंदिर नहीं है, उनका है यहाँ कर्म ही सब कुछ है। आपको इंसान का कर्म ही व्यक्ति को भगवान बना देता है। लोग उसी के लिए परेशान। पैसा जाने के बाद दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, अगर आपका वो चीज और आपकी सोच वहां तक आपको नहीं जाती है तो। कहने को, समझाने को सब बहुत कुछ है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी मीटिंग, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो और कोई भी आपको कुछ भी तब तक आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को खुद नहीं जानते। नहीं है, अभी भी आप बेहोश में जी रहे हैं। व्यक्ति की, लोग डरते हैं कि सब मैं इज्जत वाला हूं, इस बात का मुझे डर है इसलिए मैं इन कामों को नहीं करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जिसकी उपेक्षाएं हुई हैं, जिसको इज्जत होने के बावजूद बेइज्जत किया गया है, अगर उसने सही समझ लिया तो किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अगर किसी लगता है कि आपने सुना होगा, किसी मेरे क्या है कि मुझे एक बात लगी और जिंदगी में आप कुछ कर जाएंगे, लेकिन अगर आप बेहोश रहेंगे तो आपको कोई भी चाहे बेइज्जत कर रहा हो और चाहे आपको कोई इज्जत दे रहा हो, आप उसी धरना में, उसी सिस्टम पे आप हमेशा जीते रहेंगे और उसी रफ्तार में आपके पास चलती रहेगी। जिंदगी में, इंसान में देखिए, गाड़ी होती है चाहे इंजन हो, यहाँ पे डीजल पेट्रोल लगता है। इंसान को कोई डीजल पेट्रोल या कोई भी इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति की आदत ही व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है। या तो उस चीज को पॉजिटिव में लेके काम करें। मेरा जो मानना है, अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव ही सोचें, निगेटिव को जगह ना दें।
ना शब्द का कोई मायने नहीं रखता है। जहां भी होता है हमारा हाँ होता है। और अगर हम सही हैं तो ये दुनिया सही है, हम किसी को सही कर नहीं सकते। भी नहीं कहना चाहिए कि पिता ने हमें दिया क्या। आपके पिता ने आपको इतना बड़ा शरीर तो दिया, पाला। और एक चीज है, पिता से बड़ा कोई अमीर नहीं होता। बच्चे के लिए कहीं से भी करके देता है, उसको कभी एहसास नहीं होने देता कि वो पिता कभी भी गरीब है। दिल में मिलते हैं, देखा नहीं है। अगर साक्षात मैंने देखा है भगवान के रूप में, तो अपने माता पिता को देखा। आज मैं अगर यहां बोल पा रहा हूं ना, महज हमारी मां और पिता है, वही भगवान है। और भगवान जो होते हैं, मैं आपको बोलना चाहूं, भगवान जो होते हैं वो भावना के होते हैं। आपकी जैसी भावना होती है वैसे ही आपके भगवान होते हैं। जो लोग भी कुश्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, पहलवानी करते हैं, उनके हनुमान जी होते हैं। भाव के ही भगवान होते हैं, जैसी आपकी भावना होती है। तो मेन चीज है, संसार में आप एक बार आए, दोबारा ये पन्ना बंद होने के बाद खुलेगा नहीं। उसी के शब्दों को लेकर के मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो होता है महादान होता है, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है।